सबसे पहले भाई आपके सामने प्रस्तुत है मई 23 का अकाउंटिंग, दैट मींस अकाउंट्स का ग्रुप 1 का पेपर। अब भाई मैं तुम लोगों को ना थोड़ा सा आज क्लास स्टार्ट करने के पहले एक बार ये पेपर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो अभी हमने एएस करे नहीं है तो एएस हमें ज़्यादा अभी नहीं पता लगेंगे, पर आप पहला देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कंपलसरी है। कंपलसरी बच्चा ये आपके पास सारा का सारा अपना एएस का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन एएस का ये एएस 10 का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बच्चा एएस 11 का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है ये आपके पास एएस 12 का ग्रांट कहते हैं इसको, उसका क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों अगर आप इसमें चेक करते हो उसने फिर से एक एएस 10 का क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा दिया है, उसमें आपके पास डेप्रिसिएशन का पार्ट है। एएस 12 का ये उसमें थोड़ा डेप्रिसिएशन का पॉइंट डाला है। फिर अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एएस होता है एएस 16। एएस 16 होता है बोरिंग कॉस्ट, ये बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है। तो मतलब उसने ये 4 मेन एएस कवर करे। तो इस बार जो उसने एएस कवर करे आप देखोगे 10, 12, 11 और 16 ये वाले एएस उसने इस बार पेपर में कवर करे, ठीक है। फिर अब ये देखो कि थोड़ा बच्चे ने बताया उसमें हौच पौच करा हुआ है, मैंने किसी बच्चे से फोटो मंगवाई थी, अभी तो क्वेश्चन पेपर बड़ा बच्चे के पास ही होगा। तो भाई ये अल्टीमेटली क्या थोड़ा बच्चे ने कारीगरी करी इस पर। ये आप देखोगे एक हायर परचेज का क्वेश्चन। अब अगर हायर परचेज का क्वेश्चन देखोगे इसमें आपको इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं, ध्यान से देखो, आपने चैप्टर करा हुआ है, आपको इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ है, आपको डेप्रीसिएशन सब कुछ लिखा हुआ है, रीपोजिशन दी हुई है। आप याद करो मैं आपको कराता था रीपोजिशन के टाइम पे 2 बंदों की डेप्रीसिएशन होती थी, एक हायर वेंडर की एक हायर परचेजर की। हम उसका बीच में डिफरेंस निकाल के लॉस ऑन रीपोजिशन निकालते थे, याद आया। सेम क्वेश्चन है हमारी पुस्तक में भी ऐसा है। ये देखो एक 20% डेप्रीसिएशन दी हुई है और एक 25% दी हुई है। तो मतलब एक हायर परचेजर की, एक दी हुई है हायर वेंडर की। तो सेम वैसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इसमें आपने एसेट अकाउंट और आपने ये देखो एमके ट्रेडर्स, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो एमके ट्रेडर्स वेंडर है, आपने हायर वेंडर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आप देखो सिंपल सा क्वेश्चन, सब कुछ लिखा हुआ है 10 नंबर का। मतलब पेपर एक्चुअली में बच्चों का रिव्यू क्या था आपको बताता हूं। बच्चे का सर पेपर इजी बहुत था बट पेपर लेंदी बहुत था, सम्स करने में टाइम लगा हमें, ठीक है। तो ये चीजें तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग इस चीज से बाहर आ जाओ कि सम्स की स्पीड बढ़ाओ। हम लोग गलती पता क्या करते हैं, हम जब घर पे सम्स करने शुरू करते हैं ना तो हम लोग यहां पर टाइम लिमिट नहीं देखते, जितना मर्जी टाइम लगी जा रहा हम करी जा रहे हैं। ये गलती मत करो, डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक, ये बात याद रखिएगा। तो ये पेपर तुमसे एक बार डिस्कस करने का मोटिव किया। देखो मैं तुम्हें बहुत जल्दी ना इस पूरे पेपर का आंसर की बना के दे दूंगा, शायद इसी हफ्ते में, और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं पूरी आंसर की जैसे आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा बना के, पूरी की पूरी, राइट। तो भाई साहब इसमें क्या कहानी है, मैं तुम्हें एक चीज़ पहले क्लैरिफाई कर देता हूं। अभी आंसर की नहीं डालूंगा बिकॉज जब तक बच्चों के एग्जाम हो रहे ना तब तक मैं आंसर की नहीं डालूंगा। डाल दी ना किसी का कुछ गलत होगा तो भाई साहब बच्चे का दिल टूट जाएगा। तो पूरे के पूरे ढक्कन आपके भी एग्जाम के बाद डाली थी। अच्छा तो फिलहाल अभी हम यहां पर क्या करेंगे कि एक बार इंटर के एग्जाम होने दो, उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म होगा वैसे आपको आंसर की मिल जाएगी इस पूरे पेपर की। इसकी भी डाल दूंगा, सीएमए की भी बना के डाल दूंगा, राइट। अच्छा अब सुनिए, ये देखो अब तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन करा हुआ लग रहा है, ये क्वेश्चन चेक करो बेटा। तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का चैप्टर करा हुआ जिसमें इक्विटी शेयर और डिबेंचर का कंबाइंड क्वेश्चन, हमारी बुक में जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते थे। तो अगर आप लोग सारे बच्चे चेक करोगे तो पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं था, सब क्वेश्चंस करे कराए होते हैं। तुम अगर देखोगे ना पेपर, तुम्हें देखकर जितने चैप्टर्स तुमने अभी तक मेरे साथ करे हुए हैं तुम सारे देखोगे, सारे चैप्टर्स देख देकर तुम्हें याद आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन, इसमें बोनस इशू का पॉइंट है छोटा सा, और आप देखोगे आपको सिंपल इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना, राइट। एक और देखो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन याद है तुम्हें, डिपार्टमेंट का सम कराता था IJK, मेरी किताब में क्वेश्चन था IJK, इसमें ए से बी में ट्रांसफर होती थी, बी से सी में होती थी, सेम क्वेश्चन है, चेक करो। नहीं ढक्कन बहुत इजी क्वेश्चन है, चेक करो। इनफैक्ट अगर आप देखोगे
तो तुम्हें फिगर्स भी सेम है, ओपनिंग स्टॉक वगैरह लिखा हुआ है, यहां पर खर्चे लिखे हुए हैं, ये देखो कोई पॉइंट आ गया आई जे के वाला, ए ने ट्रांसफर करा बी को 40% मार्जिन पे, आगे चेक करो। उसके बाद बी ने ट्रांसफर करा सी को 25% मार्जिन पे, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक उसने सम इजी कर दिया, कहते दोनों में 100% है, बात ही खत्म। मतलब ए टू बी के पास, जो बी के पास स्टॉक है उसमें ए का पोर्शन कितना है 100%, बी टू सी कितना है 100%। मतलब ये सम और इजी हो गया, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालना बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, इसमें तुमने क्या करना है, ट्रेडिंग पीएल और जनरल पीएल बनाना है। अब आ जाओ दो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन देखो, तुम लोग को अगर बुक, अभी सिंगल एंट्री हमने बहुत पहले करा था, अगर तुम्हें याद होगा तो ये भी आपके पास सिमिलर क्वेश्चन। देखो आपको ये बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट के गिवन है, एक हिसाब से ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, क्यों, कैपिटल आपको ऑलरेडी दिया हुआ। आप देखोगे क्रेडिटर्स की और डेटर्स की इंफॉर्मेशन है, सारा क्वेश्चन चेक करो बट एक बार ध्यान से, क्रेडिटर्स डेटर्स की इंफॉर्मेशन है, आपको पीएल और बैलेंस शीट बनाना है। सिंपल क्वेश्चन, कोई पॉइंट ही नहीं इसके अंदर। तो मतलब सारे बच्चों का रिव्यू यही था, हमें क्या, हम गलती क्या कर रहे हैं अकाउंट्स में, हम क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। एक लड़की का मुझे मैसेज आया, सर पेपर इतना इजी था, मुझे सब आता था, बट मैं 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाई। क्यों, हमने पेपर को जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चन, हम लोग घर पे भी ये गलती करते हैं। याद रखो दोस्तों, जब भी तुम पेपर कर रहे हो टाइमर लगा के घर पे करो। तुम्हारे यहाँ जो मैं टेस्ट लेता हूँ उसका रीजन क्या है, यही रीजन है, आई एम टेकिंग योर टेस्ट इन टाइम सारे टेस्ट सबमिट करो। घर पे भी जब प्रैक्टिस करते हो टाइमर लगाओ, तभी ये चीज इंप्रूव होगी। पेपर आता आपको सारा होगा, कुछ कुछ तो ऐसे बच्चे जो बोलते सर हम लोग को 120 नंबर का पेपर आता था, मुझे ऐसे बच्चों के मैसेज आए हैं, सर 120 मार्क्स का पूरा पेपर मुझे आता था। तो मतलब आप देखो पेपर बहुत स्कोरिंग होता है, इसलिए मैं कहता हूं अकाउंट्स इज योर सेवियर, तुम्हें बचा के लेके जाने वाला। आगे सुनो, अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये तुम्हें सारा ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये चैप्टर अभी आपने मेरे साथ करा नहीं है, अभी करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और कंपनीज का। ये कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, ये भी सिंपल बहुत क्वेश्चन है, जब तुम चैप्टर करोगे तुम देखोगे इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। उसके बाद अब ये देखो फ्लोरा लिमिटेड का आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेम। अगर तुम्हें नाम याद होगा फ्लोरा लिमिटेड, ये देखो आईसीआई का सीएफएस का सिंपल क्वेश्चन। अब एडजस्टमेंट देखो, एक व्हीकल की एक लैंड की, खत्म। बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिबेंचर का पॉइंट, मतलब देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आपने कैश फ्लो में वो भी करना क्या है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। और बताओ आईसीआई क्या बोलेगा आपको, डिग्री थोड़ी हाथ में पकड़ा देगा। बच्चे बोलते हैं सीए डिफिकल्ट है, बताओ भाई साहब प्रॉब्लम हमारी क्या, हम लोग मेहनत खुद नहीं करते और बाद में हम कोसते रहते हैं सीए डिफिकल्ट है। अब बताओ उसने क्या दिया पेपर में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी खाली निकालनी है। आगे सुनो बच्चा, अब ये क्वेश्चन देखो भाई, तुम्हें सारा ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये देखो तुम्हें ये सारा मेंशन है, सेल्स इतनी इतनी इतनी, ये सेल वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, पीपीआई अभी रिसेंटली का, ये चेक करो। तुमने खाली प्री और पोस्ट का इनकॉर्पोरेशन बताना है, और तुमने वहां पर बताना है कि बैलेंस शीट में ये आइटम कैसे आएंगी। पीएल के साथ तुम्हें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अब तुम्हें बताता हूं आईसीआई की जाती, जब तुम मॉड्यूल में चेक करोगे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन नाम मात्र है, याद है। और जब मैं क्लास में कराता हूं बच्चा बोलता है पागल हो गया, मॉड्यूल में तो गिवन नहीं है, एमई क्लास में कराई जा रहा है। तो याद करो ढक्कन, मैंने सब बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन कराए, मैंने अपनी बुक में भी इसलिए डाले। तो देखो आ गया ना बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। उसने क्या बोला है, टाइम रेशियो, सेल रेशियो निकाल, प्रॉफिट और अपना प्रॉफिट प्राइड इनकॉर्पोरेशन बना, सारा कुछ गिवन है तुझे। और तुम्हें इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चा, अगर तुम याद करोगे, ये देखो बैड डेप का सेम पॉइंट है जो मैंने कराया हुआ, अगर तुम याद करो बैड डेप का सेम पॉइंट है। बैड डेप आपके पास 17,000 का था, इसको डिडक्ट करा फ्रॉम द बैड डेप मेंशन अबव। अगर तुम याद करोगे सेम पॉइंट हमने क्लास में करा हुआ है भाई साहब। ये देखो अब क्वेश्चन में क्या पॉइंट है, सेल का पॉइंट है,
क्वेश्चन में एक रेंट का पॉइंट आ गया, क्वेश्चन में एक बैड डेट का और एक अपने पास पॉइंट आ गया बच्चा जो मेन है सैलरी का, बस बाकी सारे पॉइंट सिंपल है। तो ये 4 पॉइंट्स अपने हर सब में घूमते हैं। अच्छा अब सुनो भाई, इसके बाद ये देखो इंश्योरेंस क्लेम का सिंपल क्वेश्चन। अगर तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम याद हो भाई, ये सिंपल क्वेश्चन इंश्योरेंस क्लेम का, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इंश्योरेंस क्लेम का। कौन सा बताइए? लॉस ऑफ स्टॉक। सिंपल, खाली आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और आंसर। और तुमने यहां पर बच्चा सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है, ट्रेडिंग में नहीं बनाना क्योंकि जीपी परसेंटेज गिवन है। भाई साहब इसके बाद देखो फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन। बेटा फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन देखना, हम लोग ब्रांच कितनी ज्यादा करनी पड़ती है बिकॉज सिलेबस का पार्ट है। पेपर में देखो क्या आया हुआ है, फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, आपको बोलता खाली ट्रायल बैलेंस बना, बस बस खाली वो डॉलर कन्वर्ट करके ट्रायल बैलेंस बना 5 नंबर का। बच्चा और तुम्हें क्या देगा पेपर में? सर सीए डिफिकल्ट है। और बताओ तुम्हें क्या मिलना चाहिए पेपर में इससे ज्यादा अच्छा? बेटा अगर बच्चा सही से पढ़ के जाए ना तो इस पेपर में बच्चा 80 से 90 बड़े आराम से स्कोर कर सकता है। मैं बड़े आराम से कह रहा हूं, मैं आपको ना सही से पढ़ के जाओ तो 80 से 90 बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो उस पेपर के अंदर, बहुत इजीली। मैं भी 80 से 90 मिनिमम बोल रहा हूं, ज्यादा भी कर सकता है बच्चा। आगे सुनो, अब देखो उसने क्या करा, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि एएस का पंगा ये होता है कि जो एएस होते हैं वो स्टार्टिंग में तो आते ही आते हैं, वो कई बार लास्ट में भी डाल देता है। अब लास्ट में उसने क्या करा, एक सिंपल AS2 का क्वेश्चन डाल दिया। ये चेक करो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें जब एएस कराऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा, बहुत सिंपल है। ये देखो इसमें क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब ये देखिए क्या आ गया, क्वेश्चन 1, ठीक है। इसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है? याद है वो हायर परचेज में हम लोग वो कैश प्राइस का टेबल बनाते थे, रिवर्सल मेथड, वो करना है। चेक करो कैश प्राइस वाला क्वेश्चन, सिंपल एक टेबल बनाना है, ठीक है। अच्छा मैं तुम लोग को डिबेंचर कराऊंगा भाई, डिबेंचर हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा है, बट अगर आप देखोगे क्वेश्चन देखोगे 5 नंबर का छोटा सा है, मतलब दिस पेपर वॉज वेरी इजी, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अभी इनका इजी आया है, हमारा कुछ भी आ सकता है, हम सब तैयार होके जाएंगे। अच्छा आगे सुनिए, एक आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया भाई, बेटा ध्यान से मेरी बात समझें। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन पता है आपके पास क्या है, मैं इसका आपको सोल्यूशन दूंगा कि ये थोड़ा सा ना लॉजिकल क्वेश्चन है कि तुम कितनी फाइनेंशियल कैपिटल, आपको याद है फाउंडेशन में होता था हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, ये फाउंडेशन की किताब से थ्योरी वाला क्वेश्चन है। अब बच्चा बोलेगा वो थोड़ी पढ़नी पड़ेगी सर, भैया डाल सकता है वो, आप देख लो उसने डाल दिया पेपर में थ्योरी का क्वेश्चन। वो फाउंडेशन की किताब में जो स्टार्टिंग में थ्योरी नहीं होती थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट परचेजिंग पावर कितनी है, ये वो क्वेश्चन है। देखो एक तो पंगे लेगा भाई वो। अच्छा ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, ये भाई तुम्हें दिया हुआ है सिंपल अकाउंटिंग फॉर शेयर्स का क्वेश्चन, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स का टॉपिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये अकाउंटिंग फॉर शेयर्स का। सो व्हाट आई वांट टू से गाइस, अगर तुम ढंग से तैयार करके जा रहे हो तो भैया अकाउंट्स, पता है अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स तुम्हें सब कुछ खींच के तुम्हारे नंबर तुम्हें इंटर क्लियर करा देगा, ये बात याद रखिएगा अगर तुम ढंग से करके जा रहे हो तो प्रिपरेशन लेवल को भाई स्ट्रांग रखो। और एक ही बात याद रखो, घर पे जब भी क्वेश्चन करना है टाइमर लगा के करना है, वरना पेपर में देखो उसने चालाकी क्या करी है, वो क्या करता है पेपर लेंथी कैसे बनाता है, वो एक भी चैप्टर नहीं छोड़ रहा। अब चेक करो उसने हर चैप्टर कवर कर दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन डाल दिए, उससे पेपर क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है भाई, चलिए बेटा मैं इसकी PDF आपको ऐप में डलवा दूंगा।